नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष यादव अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा कि मस्त होंगे और यूपीपी की तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब आपकी यूपीपी की परीक्षा डेट बहुत ही नज़दीक आ गई है, जो कि 23 तारीख से स्टार्ट है। और उम्मीद किया जा रहा है कि 17-18 तक आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आने के अंदेजा है। ठीक है, तो पेपर की तैयारी में लगे रहिए और इस बार की वर्दी पहन करके ही रहिए। ठीक है, तो हमारा जैसा कि मैथ यूपीपी में मैथ का सीरीज चल रहा था, तो आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी आज के क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपके सिलेबस पर ही डिपेंडेंट है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, वो हमेशा अपने सिलेबस से ही क्वेश्चन को देता है। तो यदि आप आज के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, अच्छे से समझ के जाते हैं, तो आपको इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और एग्जाम क्रैक करके आप आएंगे। ठीक है, तो आइए आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3000 है तथा पाँचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 3375 है। तो अगर ब्याज दर वार्षिक आधार पर संयोजित करते हुए वार्षिक दर का पता लगाएं, तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल दोनों के बीच का डिफरेंस लिख देंगे। ये आपका 3000 है और ये आपका 3375 है। 3000 और 375 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होगा? ये 3375 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 375 रुपया। कितना आ जाएगा? 375 रुपया। ये 375 रुपया निकाल देंगे कि ये 300 का, सॉरी 3000 का, क्योंकि अमाउंट कितना है? 3000 है ना। ये 3000 का कितना परसेंट होगा? ठीक है, जो अमाउंट एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका 3000 का कितना परसेंट होगा? इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 0 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 का 30। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, पाँचवा 5 6 का 30, 5 7 35, बचा 2। आपका कितना हो गया? 25, पाँचवा 25, 75। 75 को 6 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 75 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 कम 6, कैरी गया आपका 1 का 15, 6 दूनी 12, बचा कितना? 3, 10 लगाएंगे हो जाएगा 30, 6 5 30, 12.5%। आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ एक, वो भी कब लगेगी? जब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? सिर्फ 1 साल होगा। जैसे ये चौथा वर्ष पूछा और ये 5वां वर्ष पूछा है, तब उस शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकाल करके अपान में जो सबसे कम ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, मतलब कि जो पहले वर्ष का होगा, दोनों में से ये 5 वर्ष का, ये 5वीं वर्ष का, ये चौथी वर्ष का है, चौथी वर्ष का 5वीं वर्ष का है, तो उसमें से चौथी वर्ष का लेंगे, दूसरे तीसरे वर्ष का देगा तो दूसरे वर्ष का लेंगे, मतलब जो कम अमाउंट है उसको लेंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो जो हमारा उसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उतना ही परसेंट क्या होगा? वार्षिक ब्याज दर होगी। ठीक है, अब इसको हम किए कैसे हैं, ये ट्रिक, ये आपको जानने के लिए छोटा सा, अगर मान लीजिए इसी को हम अगर बड़े पैमाने पर करें, पूरे फार्मूले के थ्रू सॉल्व करें, तो वो कैसे होगा? अगर आप इसी को फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर n। ठीक है, इसमें ए टोटल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आर रेट होता है जो आपको निकालना है, और एन जो होता है वो टाइम होता है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपका वार्षिक हो रहा है, ठीक है, वार्षिक है, छमाही है, अलग अलग लगता है। तो अगर हम यहाँ पर वार्षिक की बात करें, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपका वार्षिक लग रहा है, तो 1 वर्ष पहले जो अमाउंट होता है वो हमेशा नेक्स्ट जो अगले ईयर के लिए जो अमाउंट आता है उसका क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो 3000 है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 3000, और जो ए है वो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 3375 रुपया इज इक्वल टू 1 + r आपको निकालना अपॉन में 100, पावर हो जाएगी 1, पावर हो जाएगी 1। बस इसी को सॉल्व करेंगे, यही आपका स्टेप है। कैसे है आगे करेंगे? ये 3000 आपका हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा 3000 r/100। ठीक है, क्योंकि पावर 1 है, तीन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3375 हो जाएगा। बस अगर इसी को आप देखेंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 375, और ये मल्टीप्लाई है तो अपॉन में आ जाएगा 3000, गुड़े ये बटे में है तो यहाँ पे आ जाएगा गुड़े में
इज इक्वल टू आर। इसी आर की वैल्यू आप निकाल लें, कितना आया 12.5% आया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना लंबा स्टेप करने से बढ़िया है बस इतना याद रखिए कि अगर जब भी पूछेगा तो दोनों चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकाल लेंगे, अपॉन में जो सबसे कम चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसको रखेंगे। उसको रखने का रीज़न क्या है कि वो पिछले वर्ष का है, अगले वर्ष का हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पर आपका वार्षिक दर निकल जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, इसको क्लीन करते हैं, सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम 450 है जबकि उसका एचसीएफ 15 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक, दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 450 है जबकि उनका एचसीएफ 15 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का तो बड़ी संख्या, आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको फार्मूला पता होगा कि इसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अगर इसी फार्मूले बेस पर देखें तो एलसीएम हमारा 450 है, गुणे एचसीएफ कितना है 15 है। दोनों संख्या है, बोला है एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मतलब कि अगर एक संख्या को हम x माने तो दूसरी संख्या जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 15 हो जाएगी। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 का 0 में करेंगे 0, 15 × 5 = 75, 5 कैरी कितना लगा 7 का, 15 चौको 60, ये हो जाएगा आपका 67,750 इज इक्वल टू करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करेंगे x² हो जाएगा और x का 15 में करेंगे 15x हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा x² प्लस 15x नॉर्मल। अब इसको इस साइड ले जाएंगे x² प्लस 15x माइनस 6750 इज इक्वल टू 0। बस ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी आती होगी। आइए एक बार इसको भी सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देते हैं। इसको करेंगे दो पार्ट में x² प्लस जो 15 है आपका वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपका 6750 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 15 आना चाहिए। वो दोनों दो संख्याएं आपकी हैं, एक 90 है, 90x माइनस 75x। 75 और 90 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6750 आ जाएगा और अगर 90 में से 75 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये माइनस 6750 इज इक्वल टू 0। इसको जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें से आपका x माइनस हो जाएगा तो x कॉमन कर, सॉरी x इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 90, इसमें से देखेंगे तो माइनस 75 कॉमन हो जाएगा, माइनस 75 ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये देखेंगे तो दो आपका बॉक्स बन गया, एक x प्लस 90 का बन गया और एक x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। इन्हीं दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे। इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो ये प्लस है, उधर जा करके आपका माइनस हो जाएगा और माइनस वैल्यू हमारी सही नहीं होगी, वो आपकी क्या होती है, अमान्य होती है। ठीक, तो आपका जो इक्वेशन सही होगा वो कौन सा होगा, x बराबर x माइनस 75 बराबर करके 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75 आ गई। अब इसमें से दिया है कि दो संख्या है जिसमें से एक आपकी x है मतलब कि 75 है और दूसरी संख्या जो है वो x प्लस 15 है। x प्लस 15 का मतलब 75 में 15 जोड़ेंगे आपको कितना आ जाएगा 90। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या एक 75 संख्या है और दूसरी संख्या क्या है आपकी 90 है, क्योंकि 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90। बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सी है 90। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 90। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सेलेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का अंडर रूट का है। अंडर रूट में इसमें आप लोगों को पूछा है कि अंडर रूट, ये आपका जो अंडर रूट है ये होल रूट है। ठीक है, आप पेन लेकर के इसको आपको बड़ा कर दें तो ये आपका होल रूट है। जो ब्रैकेट लगाया है ये ब्रैकेट आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये होल रूट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसको ले लेते हैं, पेन चेंज कर दे रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए आप लोगों का है अंडर रूट में 31 प्लस 10 रूट 6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको देखने पर सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हम इन दोनों को क्या करें, इसको एक छोटा सा इसमें एक स्टेप और आपको जोड़ देते हैं। इसको देखने में आप लोग प्रॉब्लम होगी लेकिन एक स्टेप और जोड़ रहे हैं इसमें। नॉर्मली देखिए
इसको एक स्टेप और जोड़ दें और यहाँ पे 31 को क्या करें, 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक आपका कर दे 25 + 6, 25 + 6 कितना हो जाएगा आपका 31, और प्लस कर दें 10√6। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन को देखने पर कई आप लोगों में से लगभग 70 से 75 बच्चे ऐसे होंगे जिनका माइंड अब काम करने लगा होगा कि अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया उसको आगे का फिर बता देते हैं। ठीक, अब नॉर्मली देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें आपका क्या है, ये 25 है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 6 है। 6 को स्क्वायर के फॉर्म में अगर हमको चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 10√6। और अगर अब इस पर हम ध्यान दें तो ये इसका आपका a² + b² + 2ab के फार्मूले पे आपका खुल जाएगा। ठीक है, उस फार्मूले पे खुलेगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, √(5 + √6 का होल स्क्वायर। ये आपका रूट है, ये आपका अंडर रूट है, ये आपका रूट है। ठीक है, तो अंडर रूट और रूट एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर जो वो क्या आ जाएगा, 5 + √6। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें बस टोटल जो भी माइंड लगाना वो कहाँ लगाना था, यहाँ लगाना था। ठीक है, क्लियर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 + √6, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपसे बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 67% कम है। दो संख्याएं हैं जो किसी तीसरी संख्या से 25% और 67% क्या है, कम है। तो दोनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्वेश्चन आपसे नॉर्मली कर रहा है कि कोई एक ए संख्या है और कोई बी संख्या है, और और एक कोई सी, मतलब संख्याएं आपकी कितनी है, टोटल 3 है, जिसमें से जो एक संख्या है वो सी से आपका 25% कम है, और जो संख्या बी है वो आपका सी से 67% कम है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर जो होता है वो हमेशा खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो अगर सी, जो कौन है, सी, ये सी खुद का कितना है, 100% है, तो जो ए है वो कितना होगा। तो आपको क्लियर है कि जो ए है वो सी का कितना है, 25% कम है। तो 25% कम है, इसका मतलब वो सी का कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। ए जो है वो सी का कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, सी का 75%। और जो बी है, ठीक, वो क्या है, वो सी से कितना परसेंट कम है, 67% कम है। तो सी, फिर वही बात कि सी आपका कितना है, 100% है, और बी जो है वो सी से कितना, 67% कम है। तो मतलब सी, बी जो है वो सी का कितना परसेंट हो जाएगा, ए जो जो ए है वो आपका सी का 75% हो जाएगा, और जो आपका बी है वो आपका सी का कितना परसेंट हो जाएगा, वो आपका 33% हो जाएगा। अब आपको ए की वैल्यू भी पता चल गई और बी की वैल्यू भी पता चल गई कि ए जो है वो सी का 75% है और जो बी है वो सी का 35% है। इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना आप लोगों को आता ही होगा, कर दो A/B। ए की वैल्यू है आपकी सी का 75%, सी का 75%। अगर हम का को हटाएं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका अपॉन में 100 हो जाएगा। अपॉन करेंगे, ये सी का कितना है, 33% है। सी का कितना है, अरे यार ये देखो यहाँ पर 33 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये 67% है, तो 100 में से 67 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 33% आ जाएगा। ये 33%, तो ये सी का कितना हो जाएगा, 33/100। बस इन दोनों को सॉल्व करना है। साथ साथ दिख रहा है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बट्टे बट्टा ये भी है, बट्टे बट्टा ये भी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपका कितना आ जाएगा, 75/33। क्या आ गया, 75/33। अब इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ कितना है, ये ऊपर कट करेंगे 25 से, 3 से कट करेंगे तो 3×25 = 75, और इसको 3 से कट करेंगे 11×3 = 33, क्योंकि सेम नंबर से आपको ये डिवाइड होनी चाहिए। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा। मतलब आपका जो रेशियो है A/B वो कितना आ जाएगा, 25/11। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि एक 4 लीटर चीनी के घोल में 75% आपका क्या है,
चीनी है, कोई 4 लीटर चीनी का घोल है, ठीक है। चीनी का घोल है तो उसमें चीनी और पानी यही दो चीज़ें होंगी, ठीक। अब इस चीनी के घोल में आपका 75% क्या है, चीनी है। यदि इस घोल में पानी की मात्रा x लीटर बढ़ा दी जाती है, पानी की मात्रा कितनी लीटर बढ़ा दी जाती है, x लीटर बढ़ा दी जाती है, जिससे नए घोले में चीनी का जो प्रतिशत है वो कितना हो जा रहा है, 60%। चीनी का प्रतिशत क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो x की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, मतलब कि जो x लीटर पानी बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। तो पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि क्या है कि जो घोल है वो टोटल कितना है, 4 लीटर है, और उस घोल में चीनी कितनी है आपकी, 75% है, ठीक है। तो अगर हम चीनी की क्वांटिटी निकालें, टोटल घोल आपका 4 लीटर है और चीनी की उसमें कितनी है, 75% है, मतलब 8 में 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 लीटर। मतलब जो उसमें चीनी का घोल है वो कितना है, 3 लीटर है। अगर 3 लीटर उसमें चीनी का घोल है तो उसमें पानी का घोल कितना हुआ, 1 लीटर। आपका पानी चीनी कितना है, ये आपका चीनी है 3 लीटर, और 1 लीटर आपका क्या बच जाएगा, पानी। पानी कितना लीटर उसमें रहेगा, 1 लीटर। अब उसमें बोल रहा है कि जब इस घोल में क्या किया जा रहा है, x लीटर पानी बढ़ा दी, सॉरी हाँ, x लीटर पानी बढ़ाया जा रहा है, पानी की मात्रा क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, कितनी, x लीटर की जा रही है। तो जिससे कि आपके नए घोल में चीनी का जो प्रतिशत है वो 60% रह जाता है। चीनी के घोल की मात्रा नहीं बढ़ाई जा रही है, उसमें मात्रा किसकी बढ़ाई जा रही है, उसमें पानी की, लेकिन घट क्या रहा है, चीनी का क्वांटिटी बढ़ रही है, चीनी की क्वांटिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि चीनी अभी भी आपका क्या है, फिक्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मल से क्या कर देंगे, चीनी की क्वांटिटी लिखेंगे अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाई 100, इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका निकल जाएगा कि ये कितना परसेंट आपका चीनी, सॉरी उसमें आपका निकल जाएगा कि टोटल जो घोल है वो टोटल घोल की क्वांटिटी आपकी क्या है, क्योंकि टोटल को घोल की आपकी क्वांटिटी उसमें कितनी है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जगह 3, 20 3 एकम 3, 20 3 60, 20 से 100 को डिवाइड करेंगे, 20 25 100, मतलब आपका कितना आ गया, 5 लीटर। ये 5 लीटर आपका क्या आया है, ये आपका टोटल घोल आया है। ये जो 5 लीटर आया ये क्या है, आपका टोटल घोल आया है, जिसमें पानी भी है और क्या है, चीनी भी है, दोनों क्या है, मिला हुआ है। और आपको पता है कि चीनी हमारी कितनी है, 3 लीटर फिक्स है। इसमें क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी चीनी को ना बढ़ा करके सिर्फ किसको बढ़ाया है, पानी को बढ़ाया है। पानी को बढ़ाया मतलब हमारी चीनी फिक्स है, अभी भी हमारी 3 लीटर है। इसका मतलब है कि जो हमारा पानी जो हो गया है वो कितना लीटर हो गया है, वो 2 लीटर हो गया। पहले पानी 1 लीटर था, अब पानी कितना हो गया है, 2 लीटर हो गया है। पानी की मात्रा बढ़ाई गई है, पहले पहले 1 थी अब 2 है, तो कितनी बढ़ाई हुई होगी, 1 लीटर पानी उसमें और एक्स्ट्रा मिला गया होगा। और हमसे पूछा भी यही है कि x की वैल्यू, मतलब कि कितना जो लीटर x लीटर जो पानी बढ़ाया गया था उसकी वैल्यू कितनी है। तो x लीटर के पानी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। नॉर्मल देखिए आपका बोला है कि 4 लीटर में 75% चीनी है, तो चीनी के घोल की क्वांटिटी कितनी है हम वो निकाल लेंगे कि 3 लीटर चीनी की घोल की क्वांटिटी है और 1 लीटर पानी की है, ठीक है। टोटल आपका 4 लीटर। अब उसमें निकालेंगे कि हमारा जो नया घोल है, नए घोल में जो चीनी की क्वांटिटी अभी भी सेम है लीटर में कि 3 लीटर ही रहा है, लेकिन परसेंटेज में उसका परसेंटेज क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है 60%। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी उसमें हो रही है। टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए 3/60 गुणे 100 आपका कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 5 लीटर टोटल आपका घोल बचा। अब इस 5 लीटर में आपका चीनी और पानी दोनों है, चीनी की क्वांटिटी अभी भी सेम है 3 लीटर, तो बचा कौन, पानी। पानी बचा 2 लीटर, 2 लीटर में 1 लीटर पहले था, इसका मतलब 1 लीटर और मिलाया गया, वही आपसे पूछा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। 1 मिनट, ये सब क्वेश्चन देखिए आप लोगों को बता दिया गया है, हाँ ये क्वेश्चन नहीं बताया गया, ठीक। इस क्वेश्चन से आप लोगों को शुरू करते हैं, हटिया भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्लियर, देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है और समीकरण आपको क्या दिया है कि 7650 का 24% प्लस इस x की वैल्यू आपको निकालनी है जो x का 35% बराबर करके 5000 माइनस 1316, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपका सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कितना है, 7650 का 24%, कितना परसेंट है, 24/100 प्लस है तो प्लस x का 35%, 35/100 बराबर करके कितना दिया है, 5000 माइनस 1316,
माइनस करेंगे 5000 में से 1316, तो आपका कितना है, उधर 0 है, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, एक कैरी लेंगे, हो जाएगा आपका 10, इसमें से लेंगे ये 10, फिर एक लेंगे ये 10, फिर एक लेंगे ये 10, इस 10 में से आपका 6 माइनस होगा 4, ये 10 था, इसमें से एक कैरी लिए तो हो गया 9, अब इस 9 में से क्या माइनस होगा, ये 1 माइनस होगा, तो 1 माइनस होगा, ये आ जाएगा आपका 8, फिर ये 10 था, इसमें से एक कैरी इसको दे देते तो बचा कितना 9, अब इस 9 में से ये 3 माइनस होगा, आपका कितना आ जाएगा 6, और ये आपका 5 बच गया कितना 4, क्योंकि एक कैरी दिया है ना, तो 4 हो गया, अब उस 4 में से 1 माइनस करेंगे, आपका कितना हो जाएगा 3, 3684। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका भी अपान में 100 है, यहाँ भी अपान में 100 है, तो नंबर्स आपके सेम हो जाएंगे। 24 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 24 25 आपका होता है 120, 120 का 0 कैरी कितना लग गया आपका 12, 24 25 24 नहीं 25 हो गया, 24 25 120 0 कैरी हो गया आपका 12, 24 छक्का 144, और आपका कैरी कितना है 12, 144 और 12 कितना हो जाएगा 156, 156 के 6, अब कैरी कितना हो गया आपका 15, कितना कैरी बचा 15, अब 24 में 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सत्ते होता है आपका 168, और इस 168 में 15 जोड़ेंगे तो 168 5, 168 प्लस 10 178, 178 10 183, ये आपका इसका मल्टीपल हो जाएगा, प्लस x इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 35x बराबर करके, ये आपका 100 जो है अपान में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3684, ये आपका 2 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आपका 3,68,400, 1,83,600, तो ये इधर आकर के क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 35x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जा करके माइनस करो, माइनस करोगे तो 2 0 में से 2, इन 2 0 में से ये 2 0 माइनस होगा 2 0 ही आ जाएगा, ये आपका कितना है 4 है, यहाँ पर आपका 6 है, माइनस नहीं होगा, एक कैरी लेंगे 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, बचा कितना 7, उस 7 में से ये 3 माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस होगा कितना बच जाएगा 4, ये कितना बचा आपका 6, क्योंकि कैरी दिया ही नहीं है तो 6 है, अब इस 6 में से 8 माइनस करना है, फिर माइनस नहीं होगा, फिर एक क्या लेंगे कैरी लेंगे 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे आपका 8, बचा 2, इस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। ठीक, अब ये आपका 35 है और यहाँ पर आपका क्या है 1,84,800, इस यहाँ पर क्या है 35 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर के क्या हो जाएगा अपॉन हो जाएगा, ये आपका x है, यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 35। अब इस 35 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 तिहाई 15, बचा कितना 3, ये आ जाएगा आपका 34, 5 6 30, बचा कितना 4 48, 5 9 45, बचा कितना 3, ये आपका हो जाएगा 30, 5 6 30 और 1 0 आपका बच गया 36,960 बटा में 7। अब इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बचे, यहाँ कर देते हैं ना, x बराबर 7 से डिवाइड करेंगे 7 बचे 35, कितना बचा एक कैरी जाएगा आपका कितना हो जाएगा 19, 7 दूनी 14, 14 5 19, ये आपका कितना हो गया 56, 7 बटे 56, ये आपका 0, मतलब कितना 5,280, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,280, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, बस इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्लीन करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 9 पारियों का कुछ औसत था और 10 पारियों में उसने कितने रन बनाए 98 रन बनाए, तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 5 की आपकी क्या हुई वृद्धि हो गई। औसत कितना हुआ ये नहीं बताया, बल्कि औसत में 5 की क्या हुई वृद्धि हुई। तो बताइए उसके द्वारा बनाए गए रनों का जो नया औसत है वो कितना है, यही आपको क्या करना है बताना है। तो नया औसत बताने से पहले हमको पहले पुराना औसत भी तो जानना होगा। उसको जानने के लिए देखिए क्या बोल रहा है, क्रिकेट की एक खिलाड़ी कितनी है 9 पारियों का कुछ औसत बना रहे हैं, 10वीं पारी में उसने 98 रन बनाया, तो उसमें क्या हुआ कि उसके जो औसत है उस औसत में 5 की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बताते हैं। छोटी सी बात आपकी क्या है कि कोई भी अलग अलग डिजिट हैं, जैसे 2 है 3 है और 4 है, ठीक, हाँ 2 है 3 है और 4 है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि 3 लड़के हैं, तीनों में से एक के पास 2 टॉफ़ी है, दूसरे के पास 3 टॉफ़ी है और तीसरे के पास
4 टॉफी है। तो अगर आपसे ये पूछे कि ये बताइए कि अगर हम बांटें तो तीनों को बराबर बराबर कितनी टॉफियाँ मिलेंगी, तो अगर हमको वो निकालना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों का औसत निकाल लेंगे। औसत के क्या होता है कि पदों का जोड़ करके उसका क्या पदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। कितनी है, 3 है, डिवाइड करेंगे 4 3 7 2 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपको कितना आ जाएगा 3। मतलब कि जो प्रत्येक बंदे हैं वो सबको कितनी कितनी टॉफियाँ आई, 3 3 आई। तीनों के पास थी अलग अलग, लेकिन जब बराबर बराबर बांटे तो तीनों के पास कितनी आ गई, 3 आ गई। सेम वैसे अगर 9 बंदे हैं तो इस 9 बंदों के पास जो औसत, जो भी औसत होगा वो औसत 9 के पास क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसके बाद जब 10वीं पारी को उसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। 10वीं पारी को ऐड किया जाएगा तो 98 जो रन होगा वो क्या कर रहा है, 5 की वृद्धि कर रहा है। वृद्धि करने का मतलब ये है कि जो 9 पारियों का औसत है वो 98 से कुछ कम रहा होगा। क्योंकि कम रहा होगा, जैसे ये 3 है, अब 3 में अगर हम कोई चौथा बंदा को ऐड किए तो चौथे बंदे को ऐड करेंगे तो मान लो हम उसको ऐड कर रहे हैं आपका 7, इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं कि चौथा बंदा है उसका कितना है, उसके पास 7 टाफियाँ हैं। तो अब अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 7, सातवां बंदा है तो सातवां बंदा पहले क्या करेगा, इसके बराबर आएगा। बराबर आने का मतलब पहले तो 3 टाफियाँ उसकी इसके एवरेज के बराबर होंगी। अब उसके पास तीनों के पास कितनी, चारों के पास कितनी कितनी टाफियाँ होंगी, 3 3 टाफियाँ हो गई। अब बचा कितनी टाफी, 7 थी, 3 इसको बराबर करने में लग गया, बचा कितना 4। अब वो जो 4 टाफियाँ वो चारों में बराबर बराबर बटेंगी, मतलब एक एक बटेंगी। तो अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फार्मूले से भी अगर निकालें तो यहाँ से +7 हो जाएगा, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 बटा के यहाँ कितना, अब संख्याएं 4 हो गई तो बटा में 4 हो जाएगा, 4 4 16, आंसर कितना आ जाएगा 4। समझ में। तो सेम वैसे जब पारी 10 हुई तो उसमें 98 रन जुड़ा। इसका मतलब ये है कि कोई एक फिक्स्ड जो औसत अमाउंट होगा वो औसत अमाउंट आपका पहले क्या करेगा, उसमें जुड़ेगा। उसके बाद फिर जितने अमाउंट बचेंगे वो अमाउंट क्या होगा, सब में बराबर बराबर बटेगा 10 में। तो 10 में सबकी औसत में 5 की वृद्धि हुई और 10 में बटा, 10 में 5 5 बढ़ा तो कितना टोटल बढ़ा, 50 बढ़ा। 10 में टोटल कितना बढ़ा, एक को औसत जो वृद्धि हुई वो 5 की हुई, गुड़े टोटल अब कितने लोग हो गए, 10 हो गए। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 10 50। मतलब 98 जो 50 है वो औसत, मतलब 50 नंबर ज़्यादा है। जो पिछला आपका औसत है उससे 50 रन आपका क्या है, ये 98 ज़्यादा है। इसका मतलब पिछला औसत कितना होगा, तो 98 माइनस 50, 98 में से 50 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 48। मतलब जो